हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सब। आई होप तुम्हारे एंड से सब बढ़िया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो जाओ पीछे जाओ, जल्दी देख के आओ, क्योंकि उसे बिना समझे लेक्चर नंबर 3 समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एंगल्स। तो हेडिंग डालो सब जल्दी से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स डालो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक, अच्छा अब देखते हैं अभी तक हम पढ़ क्या चुके थे। तो सबसे पहले इधर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत खराब सा राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नेम देते हैं ए बी सी। ठीक, ये एंगल हमारा बी, ये एंगल ए एंड दिस एंगल इज सी। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल है, जैसे कि हम एंगल ए ले लेते हैं, तो इस एंगल ए के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि इसी एंगल ए के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए के लिए tan की वैल्यू क्या होगी, एंड सिमिलरली अदर 6 रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक जनरलाइज चीज पढ़ा था, मतलब एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एंगल तो हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल 0 डिग्री हो सकता है ये एंगल 5 डिग्री हो, एंगल ए हो सकता है 30 डिग्री हो, तो एंगल ए हो सकता है 45 डिग्री हो, तो एंगल ए तो कुछ भी हो सकता है। एंगल ए के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए लिख रहे थे तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 0 डिग्री, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 5 डिग्री, हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री। ये ए क्या था, ए तो एक एंगल ही था ना, तो अगर ये ए एक एंगल था तो एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा तो ये एंगल यहाँ पे तो हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम पढ़ने वाले हैं तो कितना एंगल लेंगे, तो हम क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर स्टडी कर लेते हैं, और जिन एंगल के ऊपर हम स्टडी करते हैं उन एंगल्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक, अच्छा तो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं कौन कौन से। ठीक, इधर देखो, हम स्टैंडर्ड एंगल, सबसे पहला एंगल जो है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री एक क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। देन अगला जो स्टैंडर्ड एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री। देन नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन फॉर योर सिलेबस इज 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में हमको पढ़ना है, मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन एंगल्स को हम इस चैप्टर में स्टैंडर्ड एंगल लेके चलेंगे। अच्छा, तो हमें फाइंड क्या करना है इस चैप्टर में, बेसिकली हमें फाइंड ये करना है कि अगर साइन ऑफ 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब हमें रेशियोज को फाइंड करना है। जब एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, जब साइन एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी जब 45 डिग्री का एंगल होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी जब 60 डिग्री का एंगल होगा, साइन की वैल्यू क्या होगी जब 90 डिग्री क्या होगा। ठीक, साइन की वैल्यू क्या होगी जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक, उसी तरीके से कॉस की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, ये सब हमें चेक करना है किस पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो अब हम चालू करते हैं सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। ठीक,
तो हेडिंग डालो जल्दी से सब, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या हेडिंग डालोगे? हैशटैग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जल्दी से हेडिंग डालो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जानना है। अच्छा, ये बताओ कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री का एंगल बनता हो, बाय डिफॉल्ट क्या हो, 60 डिग्री का एंगल हो। बताओ, जल्दी बताओ यार, कौन सा एंगल, कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या होता है? ऑल एंगल्स आर ऑफ 30 डिग्री। ये दो प्रॉपर्टीज मालूम है। ठीक, अच्छा, अभी एक तीसरी प्रॉपर्टी और देखो, वो प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, पहले अपने इस ट्रायंगल को नेम देते हैं, ट्रायंगल ABC। हो गया? अच्छा, अब मीडियन क्या होता है? क्या होता है? मीडियन। इधर देखो जल्दी, मीडियन क्या होता है? अगर हम, ये एक साइड है, ये क्या है? साइड है। इस साइड के अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? इस साइड के अपोजिट में वर्टेक्स है A। ठीक, तो इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन लेके आए हम जो कि इस साइड को क्या करे? इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। वैसे लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल ABC के लिए मीडियन कौन सा है? मीडियन है हमारा AD। एक बार फिर से, मीडियन क्या है? एक ट्रायंगल ABC है, उसमें हमने क्या किया? इसके साइड BC के अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये लाइन सेगमेंट ये साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मींस CD और BD क्या है? इक्वल है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हुआ? AD एक मीडियन का काम किया। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जल्दी से। ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अच्छा, तो सभी के सभी साइड इक्वल है, तो ये जो साइड है BC, इस साइड को हम लेट कर लेते हैं 2A। क्या? 2A। फिर साइड AB भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये भी साइड हमारा क्या हो जाएगा? 2A। क्यों 2A? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी के सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी हमारा क्या होगा? 2A। अच्छा, अगर ये 2A है तो ये CD की वैल्यू और BD की वैल्यू क्या होगी? अभी ये AD मीडियन था, अगर ये AD मीडियन है तो CD की वैल्यू क्या होगी? CD की वैल्यू 2A डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2A का आधा हो जाएगा, मतलब तुम्हारा A हो जाएगा। और BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? BD की भी वैल्यू A हो जाएगी। 2A का आधा ना, BD और CD क्या है? 2A के आधे हैं, मीन्स ये साइड, ये पार्ट तुम्हारा A और दिस पार्ट भी तुम्हारा A के इक्वल हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? ये जो मीडियन है AD, इसकी लेंथ क्या है? ये फाइंड करना है। क्या? ये जो ट्रायंगल है इसमें ये जो मीडियन है AD, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी, जब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन बनाते हैं तो वो मीडियन हमेशा बेस के साथ, मतलब जिस पे भी मीडियन बनता है उसके साथ क्या बनाता है? एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये जो मीडियन है AD, वो परपेंडिकुलर है इस साइड के। हम बोल सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक, ये प्रॉपर्टी है किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी हम मीडियन बनाते हैं तो वो साइड के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जिस साइड पे हम मीडियन बना रहे हैं उस साइड के वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अच्छा, अब ये एक ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ADC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में क्या है? ये एक 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं,
हमारे ये साइड गिवन है AC, दूसरा साइड क्या है CD, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड निकाल सकते हैं AD, तो निकालते हैं इन ट्रायंगल ACD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इस वाले ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया ठीक। AC की वैल्यू कितना गिवन है, AC की वैल्यू हमने लेट किया है 2A, क्या 2A मीन्स 2A का होल स्क्वायर। अच्छा, AD की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो AD स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू क्या है A, तो ये हो जा रहा है A स्क्वायर। यहां से ये हो गया हमारा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहां से हमारा AD स्क्वायर कितना आ गया, AD स्क्वायर, हम इधर क्या कर रहे हैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहां से AD स्क्वायर हमारा आया 3A स्क्वायर, तो AD की वैल्यू कितनी आई सॉरी इधर, AD की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 3A स्क्वायर। यहां से AD की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट में 3 और A, तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है अंडर रूट 3A। AD की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 3A। अच्छा, ये बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड हम A और A भी ले सकते थे, लेकिन हमने 2A और 2A क्यों लिया। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर A लेते तो यहाँ पे मीडियन बनाते हैं, मीडियन बनाए तो ये A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तो ये A/2 होता और ये क्या होता A/2 होता। अब ये A/2 और A/2 को लेके अगर हम चलते तो हमारा ये कैलकुलेशन किस में आता, फ्रैक्शन में आता। तो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या ले लिया 2A और 2A। अब जब 2A का आधा होगा तो ये इतना पोर्शन A आएगा और ये इतना पोर्शन क्या आएगा A आएगा, जिससे हम फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। ठीक, तुम HW में ट्राई करना, जो चीज हम 2A के साथ कर रहे हैं तुम A के साथ ट्राई करना, जरूर वही आएगा। ठीक, अभी देखना, अभी इधर देखो, अब हमारे पास क्या आ चुका है, अच्छा अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाली साइड हमारे पास 2A है, ये वाली साइड हमारे पास A है, A B C एंड D, ये इतनी साइड हमारे पास A है, ये पूरे साइड का लेंथ क्या है 2A है। अच्छा, ये मीडियन का लेंथ कितना आया अंडर रूट 3A। अच्छा, अब ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल तो 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब देखो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जो मीडियन होता है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, जो ये मीडियन AD है वो इस वाले एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A की वैल्यू है हमारी 60, AD उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मींस ये जो एंगल है वो हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो AD क्या कर रहा है, ये जो एंगल A है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जिस वजह से हमारा एंगल CAD मींस एंगल CAD, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल को अलग से साइड में निकाल के एनालाइज करते हैं। ठीक, इस वाले ट्रायंगल को हमने क्या किया, अलग से साइड में निकाल लिया। अगर अलग से साइड में निकाल लिया तो ये A, ये हमारा D और ये हमारा C, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है,
और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ये साइड हमारा कितना है 2a, ये साइड हमारा क्या है a, और ये साइड हमारा क्या है √3 टाइम्स a। तो अब हम ट्रायंगल ADC को एनालाइज करते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें तो एक 60 डिग्री का एंगल है और एक 30 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जल्दी से इतना नोट डाउन करो, फिर जल्दी से पॉज करो, नोट करो। ठीक, तो हमने क्या देखा अभी तक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हमने पहले तो इसके वर्टिसेस को बोला ABC, ये हमारा मीडियन बीचों बीच वरना गड़बड़, रुको थोड़ा, ये फिर गड़बड़ है, इधर देखो, ये बन गया हमारा मीडियन D। ठीक, फिर ये साइड क्या था 2a था, ये भी साइड हमारा 2a, ये साइड इतना कितना आया था a, और दिस वन वाज a, और मीडियन की वैल्यू कितनी आई थी √3a। फिर हमने क्या किया था, ये वाला ट्रायंगल एनालाइज करने के लिए बाहर निकाल लिया था। तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं फिर से। ये जो ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ADC, ट्रायंगल ADC में हम क्या देखेंगे, ये एंगल तो सबसे पहले 90 डिग्री है, ये एंगल हमने क्या बोला 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये हमारा साइड कितना 2a, कितना 2a, ये साइड क्या है 2a, ये साइड क्या है a, और ये साइड क्या है √3a। अब ध्यान से देखो, अब इधर सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल 60 डिग्री के लिए। किसके लिए 60 डिग्री के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले साइन ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री हमारा ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल के एडजेसेंट साइड मींस इसके बगल वाला साइड क्या होगा, इसके लिए बेस होगा। और हाइपोटेनस हमारा क्या है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस। मतलब 60 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा AD, परपेंडिकुलर क्या होगा AD, ये क्या होगा CD हमारा क्या होगा बेस होगा 60 डिग्री के लिए। और हाइपोटेनस क्या है ट्रायंगल में फिक्स है जो कि है AC। अब इधर देखो, अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, पहले तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस केस में 60 डिग्री के केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या है AD है, तो यहां पे हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस कितना है हमारा AC, क्या आ जाएगा AC। अब इधर देखो AD की वैल्यू कितनी है √3 टाइम्स A, AD की वैल्यू है हमारी √3 टाइम्स A, और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है हमारी 2A। यहां से A और A कैंसिल हुआ, ये वैल्यू आई √3/2, मीन्स साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, साइन 60 की वैल्यू आई हमारी √3/2। उसी तरीके से हम क्या करेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, क्या cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 60 डिग्री के लिए बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, 60 डिग्री के लिए बेस है हमारा CD और हाइपोटेनस है हमारा AC, मीन्स ये हो जाएगा CD अपॉन AC। CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है A, और AC की वैल्यू क्या है 2A। यहां से A कैंसिल आउट हुआ तो आया क्या 1/2, मीन्स cos 60 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। देन हम मूव करते हैं tan 60 डिग्री पे। tan 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है AD और बेस हमारा है CD, ये हो गया AD अपॉन CD। AD की वैल्यू क्या है √3 टाइम्स A, और CD की वैल्यू क्या है A, यहां से आया √3/1, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं √3, मीन्स tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कोसेक 60 डिग्री पे। किस पे, कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारी कितनी है AC, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है AD। AC की वैल्यू 2A और AD की वैल्यू √3A। यहां से ये कैंसल आउट हुआ, ये आया 2/√3। अच्छा, फिर हम निकालते हैं
सेक 60 डिग्री की वैल्यू, सेक 60 डिग्री क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस की वैल्यू है AC और बेस की वैल्यू है CD, ये 2A और ये हमारा CD कितना है A, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 2/1 या इसको हम बोलेंगे 2। देन लास्ट वाला हमारा क्या है कॉट 60 डिग्री, क्या है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस है हमारा CD और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा AD। अच्छा अब यहाँ पे CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू है A और AD की वैल्यू है √3A, मीन्स ये A अपॉन √3A, ये A कैंसिल आउट हुआ, आया कितना 1/√3, मीन्स कॉट 60 की वैल्यू कितनी आई 1/√3। अच्छा यहाँ से हमने कैलकुलेट किया साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कोसेक 60, सेक 60 और कॉट 60, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है कि तुम साइन 60 और कोसेक 60 को ऑब्जर्व करो, कॉस 60 और सेक 60 को ऑब्जर्व करो और टेन 60 और कॉट 60 को ऑब्जर्व करो। जो साइन 60 की वैल्यू आई है √3/2, कितनी आई है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी आई है 2/√3, कितनी आई है 2/√3। और हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा, क्या पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कोसेक थीटा, मीन्स साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो सेम एंगल के लिए, सेम एंगल के लिए, किसके लिए साइन 60 और कोसेक 60 सेम एंगल है, तो सेम एंगल के लिए साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू एक दूसरे की क्या होंगी रेसिप्रोकल, और सेम एज इट इज क्या cos 60 और sec 60 भी एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेम एंगल के लिए इन दोनों की वैल्यूज भी क्या होंगी रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 है, ठीक, ये रेसिप्रोकल हुआ। सिमिलरली यार tan 60 की वैल्यू और cot 60 की वैल्यू क्या होंगी एक दूसरे की रेसिप्रोकल, tan 60 है √3 तो cot 60 क्या हो गया 1/√3, ठीक। अब इसको जल्दी से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब 60 डिग्री की बात तो हमने कर ली, अब हम चालू करते हैं 30 डिग्री की वैल्यूज कैलकुलेट करना, ठीक। तो सबसे पहले ये है हमारा 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री एंगल मतलब एंगल A, 30 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड परपेंडिकुलर होगा, मीन्स 30 डिग्री के लिए CD हमारा क्या क्या काम करेगा परपेंडिकुलर का काम करेगा। 30 डिग्री एंगल के लिए ये AD हमारा किसका काम करेगा बेस का काम करेगा, और हमारा हाइपोटेनस क्या है 2A फिक्स है, ठीक। तो अब जल्दी से हमें किन की वैल्यूज निकालनी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, देन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30, सेक 30 एंड कॉट 30। हमें क्या करनी है इन सभी की वैल्यूज क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो एक बार पॉज करो और जल्दी से खुद ट्राई आउट करो, जल्दी पॉज करके ट्राई आउट करो, हो गया। अब आंसर मैच करो, ठीक। इधर देखो, साइन थीटा होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अब 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, 30 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर कितना है CD और CD की वैल्यू क्या है A, तो ये हो गई हमारी CD अपॉन AC, क्या हो गया CD अपॉन AC, CD की वैल्यू है A और AC की वैल्यू क्या है 2A, A कैंसिल आउट हुआ तो आया कितना 1/2, मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब कॉस 30 डिग्री की बात करते हैं, कॉस 30 डिग्री के लिए बेस हमारा क्या है, बेस हमारा AD और हाइपोटेनस है AC, ये हो गया AD अपॉन AC, AD की वैल्यू कितनी है √3A, AD की वैल्यू कितनी है √3A, और फिर AC की वैल्यू 2A, AC की वैल्यू क्या है 2A, यहाँ से A और A कैंसिल आउट हुआ तो आया कितना √3/2, मीन्स cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया √3/2। अच्छा अब tan 30 डिग्री क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है AD,
CD की वैल्यू है a और AD की वैल्यू है √3a। यहाँ से a और a कैंसल आउट, बचा कितना 1/√3। अब हम बात करते हैं कोसेक 30 डिग्री। तो अभी हमने बात किया था साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। मींस हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर ये CD अपॉन AC है तो ये इसका रेसिप्रोकल मींस क्या होगा, AC अपॉन CD, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2a/a। यहां से आया ये वैल्यू 2/1, या सिंपली इसको बोल सकते हैं 2। सिमिलरली अब cos 30 डिग्री देखो, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे सेक है हाइपोटेनस अपॉन बेस, मींस ये AD अपॉन AC है तो ये वैल्यू हो जाएगी AC अपॉन AD, मींस ये हो जाएगा 2a/√3a। ये वैल्यू आएगी हमारी 2/√3। अब लास्टली tan 30 और cot 30 को रिलेट करो। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा CD अपॉन AD का रेसिप्रोकल क्या होगा, AD अपॉन CD। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a/a, मीन्स I√3/1, या सिंपली इसको हम बोल सकते हैं √3। तो अब ये देखो साइन कॉस टैन कोसेक सेक 30 सबकी वैल्यू आ गई। ठीक, जल्दी से पॉज करो और नोट डाउन करो। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। तो हेडिंग डालो जल्दी से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री एंगल। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। जल्दी से सोचो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या आता हो, 45 डिग्री का एंगल आता हो। जैसे अभी प्रीवियसली हमने क्या किया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल तो 60 डिग्री होता था, तो 60 डिग्री वाला काम वहां से चल गया। और फिर जब हमने मीडियन ड्रॉ किया तो मीडियन ड्रॉ करते ही जो ऊपर वाला एंगल था वो क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ। एंगल 60 डिग्री का था, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का काम निकल गया था। अब एक ऐसा एंगल सोचो, एक ऐसा ट्रायंगल सोचो जिसमें क्या हो, 45 डिग्री का एंगल हम निकाल सके। सोचो जल्दी, हो गया। अच्छा देखो वो ट्रायंगल कौन सा है, उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये देखो यार, पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और उसमें क्या हो, एक राइट एंगल भी हो। मींस ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये साइड इक्वल है नहीं है, ठीक दोबारा बनाते हैं। इधर देखो, ये क्या है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल लग रही है। अब थोड़ी सी और, अब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल हो गई। अब यहां पे हमने बनाया 90 डिग्री बनाया, और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। मींस ये राइट एंगल और दो साइड इक्वल है, तो इसलिए क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 90 डिग्री। अब देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल, उनके अपोजिट में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अगर ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल को अगर x बोलेंगे तो ये भी एंगल x होगा, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है, और ये दोनों खुद क्या है, इक्वल है, मतलब ये एंगल 45 और ये एंगल 45 होगा। आया समझ में। इधर देखो, इस ट्रायंगल को नाम दो ABC। ठीक, अच्छा, इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या है, 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बचपन में पढ़ा होगा। ठीक, एंगल A की वैल्यू हमने क्या ली है, x, एंगल B है हमारा 90 डिग्री, एंगल C है हमारा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। इस 90 को इधर लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 180 माइनस 90, इधर से आया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से क्या आया
x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई 45 डिग्री। तो अब ये देखो, ये x की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 45 डिग्री। मीन्स ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 का और बाकी दोनों के एंगल कितने होते हैं 45 डिग्री के होते हैं। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर इस साइड को हम ए बोल दे रहे हैं तो ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली भी साइड हमारी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे दो साइड हमें पता चल गई है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। तीसरी साइड हमारी है क्या, एसी। तो एसी को जल्दी से फाइंड करते हैं। एसी को फाइंड करने के लिए फिर से क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो सीधे। ये हमारा हाइपोटेनस है, अब इन दोनों साइड में कर देते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। तो ट्रायंगल एबीसी में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, यहां पे हो क्या जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमने लेट की है A, मीन्स A का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है A, मीन्स BC स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। यहां से हमारा आ गया AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2 और A स्क्वायर बाहर आके A। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट 2A। तो अब ये हमारा AC आया अंडर रूट 2 और A। अब देखो, ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये साइड A है और ये साइड भी A है, तो ये हमारा जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ कितना आएगा, अंडर रूट 2A। अब हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, 45 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अब हम फाइंड करते हैं 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में सभी एंगल्स का वैल्यू। ठीक, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। तो सबसे पहले साइन ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री, tan of 45 degree, then cosec of 45 degree, sec of 45 degree, and finally cot of 45 degree। अब इधर देखो जल्दी, साइन 45 क्या होता है, साइन पहले तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बार बार क्यों लिखवा रहे हैं, ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक, याद करो अपनी तरफ से भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक 45 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर सेक 45 हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉट 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इधर देखो 45, ये 45 के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। मीन्स ये हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अच्छा, AB की वैल्यू क्या है A, और AC की वैल्यू क्या है रूट 2 टाइम्स A। यहां से A और A कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, 1/√2। अब आते हैं cos 45 पे। cos 45 मीन्स 45 के लिए ये हमारा बेस हो गया, BC हमारा बेस हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। यहां पे आ गया BC अपॉन AC। BC की वैल्यू A और AC की वैल्यू रूट 2 टाइम्स A। यहां से कैंसिल आउट होके ये भी वैल्यू क्या है, 1/√2। फिर tan 45 हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 45 के लिए क्या है, AB, और बेस है BC। मीन्स यहाँ पे हो गया AB अपॉन BC। AB की वैल्यू भी A है और BC की वैल्यू क्या है, A है। मीन्स ये रेशियो कट क्या है, 1/1। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। अब बात करते हैं कोसेक 45। अभी हमने बोला साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन 45 की वैल्यू आई है 1/√2, तो कोसेक 45 की वैल्यू आ जाएगी √2/1। अब करना हो तो कर लो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करके। हाइपोटेनस की वैल्यू AC और परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, ये आ जाएगा √2/1। तो यहाँ पे आ गया √2/1। अब सेक 45 का डायरेक्ट cos 45 का रेसिप्रोकल होता है सेक 45। तो अगर इसकी वैल्यू आई है 1/√2, तो इसकी वैल्यू आएगी उसकी रेसिप्रोकल √2/1।
1। tan 45 की वैल्यू आई है 1, तो cot 45 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 खुद ही होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक, तो यहां से sin 45, cos, tan, cosec, sec 45 एंड cot 45 सबकी वैल्यूज निकल चुके हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। अभी तक हम देख क्या चुके हैं, 60 डिग्री एंगल के लिए चेक कर चुके हैं, 30 डिग्री एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, एंड अभी लास्टली 45 डिग्री के लिए बचा क्या, एक बचा हमारा 0 डिग्री और दूसरा बचा 90 डिग्री। तो अभी हम करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। तो हेडिंग डालो जल्दी से सब, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंगल। अच्छा, अब सोचो, अब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल क्या है 0 डिग्री। क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक एंगल क्या हो 0 डिग्री का एंगल हो। ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं? ऑब्वियसली यार, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 0 डिग्री हो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे या एज्यूम करेंगे जिसमें क्या होगा 0 डिग्री होगा। ये कैसे पॉसिबल है, देखते हैं कैसे पॉसिबल है। ठीक, यहां पे सब कुछ पॉसिबल है। ठीक, अब इधर देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसको बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट में क्या होगा बेस, और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस। हमें फाइंड क्या करना है कि अगर ये थीटा अगर ये थीटा हमारा क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो अगर 0 डिग्री हो जा रहा है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखो ये थीटा को हम 0 डिग्री बनाते कैसे हैं। इधर देखो, मान लो ये एक एंगल है, क्या ये एक एंगल है, इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। अगर इस एंगल को हमें कम करना है, ये 60 डिग्री, अगर इसे कम करना है तो हम धीरे 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 इसको ऐसे रिड्यूस करते जाएंगे, ये कम होता जाएगा। मतलब अगर इस एंगल की वैल्यू को डिक्रीज करनी है तो हम क्या करना होगा, ये इंक्लिनेशन इसका क्या करना होगा, कम करना होगा। थोड़ा सा इंक्लिनेशन इसका कम किए तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। फिर अगर और इसका इंक्लिनेशन कम किए तो ये एंगल कितना हो गया 20 डिग्री। और रिड्यूस करो, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 10 डिग्री, और फिर रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। बस वही काम हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल में अप्लाई करना है। अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इधर देखो, इधर देखो जल्दी। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो थीटा है, थीटा को हम क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर इस थीटा को हम रिड्यूस करेंगे तो ये जो हाइपोटेनस है वो हल्की सी नीचे आएगी। देखो थीटा ये है, थीटा को रिड्यूस करो, अगर थीटा को रिड्यूस करोगे तो हाइपोटेनस थोड़ी सी नीचे आएगी। अगर हाइपोटेनस थोड़ी सी नीचे आएगी तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट होगा। कैसे, ये देखो, ये यहाँ पे थीटा है, अगर थीटा की वैल्यू हम घटाएंगे तो ओरिजिनल पहले क्या थी, ये परपेंडिकुलर की लेंथ p थी और हाइपोटेनस h हमारा पूरा था। लेकिन अगर हम थीटा की वैल्यू क्या किए, डिक्रीज किए, तो ये एक्चुअल ये इतना हमारा क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ। पहले परपेंडिकुलर कितना था, ये पूरा था। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू घटा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का हाइट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो अब थीटा थोड़ा सा डिक्रीज किए तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, शॉर्ट एंड डाउन होने लगा, मतलब छोटा होने लगा। अभी हमारा ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेनस है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा को और घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थीटा को और रिड्यूस कर रहे हैं। अगर थीटा को और रिड्यूस करेंगे तो देखो होता क्या है, थीटा को अगर हम और रिड्यूस किए, थीटा को अगर हम और रिड्यूस किए तो ये कहानी आई, क्या आई, ये कहानी। थीटा और कम हुआ, अगर और कम हुआ तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ और रिड्यूस होने लगा। क्या होने लगा, रिड्यूस। इनिशियली परपेंडिकुलर की लेंथ इतनी थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर हमारा धीरे धीरे परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती जा रही है, शॉर्ट होने लग रही है। अब ये हमारा हुआ हाइपोटेनस। अब हम क्या किए, परपेंडिकुलर को और ये जो हमारा एंगल है इसको और रिड्यूस किए।
अगर इस एंगल को हम क्या कर रहे हैं और रिड्यूस कर रहे हैं, इस एंगल को हम अगर और रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो इधर अब हम क्या किए, इस एंगल को एकदम ही रिड्यूस कर दिए। ये एंगल क्या है, थीटा। अब अगर इसको रिड्यूस किए तो हमारा देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर का लेंथ इतना सा बचा है, कितना बचा, इतना सा बचा, ये है हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, पहले ये इतना परपेंडिकुलर था, अगर परपेंडिकुलर का लेंथ इतना सा था तो ये हम क्या किए, कम किए, क्या किए, थोड़ा सा अगर एंगल रिड्यूस किए तो परपेंडिकुलर का लेंथ कम हुआ। लेकिन साथ में ये भी नोटिस करो, जब ये नीचे आ रहा है तो हाइपोटेनस का लेंथ भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, पहले ये देखो, पहले लेंथ इतना बड़ा था, अब क्या हुआ, जब जैसे परपेंडिकुलर कम हुआ तो ये लेंथ क्या हुआ, और थोड़ा सा कम हो गया। फिर ये परपेंडिकुलर और छोटा हुआ तो हाइपोटेनस का लेंथ भी और कम हुआ। अब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर और छोटा हुआ तो हाइपोटेनस भी और छोटा हुआ। अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, अगर इस एंगल को हम 0 डिग्री बना दें, क्या कर दें, इस एंगल को 0 डिग्री बना दें, तो 0 डिग्री, अगर इस एंगल को हम 0 डिग्री बना रहे हैं तो क्या क्या होगा, पहले ध्यान से देखना। अगर ये एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, मींस ये बेस और हाइपोटेनस क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, कॉन्साइड, आपस में एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। मींस ये हमारा बेस और हाइपोटेनस क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो गए। इस एंगल को हम क्या किए 0 डिग्री, मतलब जो हमारा बेस था उसी के ऊपर हाइपोटेनस आके कॉन्साइड हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना बचा, इतना सा, मींस परपेंडिकुलर नेग्लिजिबल है, 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो चुका है, और यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे के ऊपर क्या कर चुके हैं, कॉन्साइड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, कॉन्साइड। अब ध्यान से को, अगर ये एंगल को हम 0 डिग्री कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं 0 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आया कि परपेंडिकुलर एकदम से हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। मींस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और क्या होगा, और बेस और हाइपोटेनस एक दूसरे पे ओवरलैप कर चुके हैं। मींस जितना बेस का लेंथ है उतना ही हाइपोटेनस का लेंथ हो गया। मतलब अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या एज्यूम करेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है, 0 है, और बेस और हाइपोटेनस क्या है, आपस में इक्वल है। ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। हम क्या किए, एंगल को कम करते 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 इतना कम कर दिए कि ये हमारा एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर ये एंगल 0 डिग्री हो गया तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर का लेंथ 0 और बेस और हाइपोटेनस ओवरलैप कर चुके हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो, अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 और बेस और हाइपोटेनस इक्वल है। अब हम फाइंड करते हैं साइन ऑफ, अच्छा ये साइन ऑफ 0 डिग्री फाइंड करते हैं। थीटा अब यहां पे क्या हो चुका है, 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री, टेन ऑफ 0 डिग्री, और यहां पे हम फाइंड करेंगे कोसेक ऑफ 0 डिग्री, सेक ऑफ 0 डिग्री एंड कॉट ऑफ 0 डिग्री। अच्छा ये बताओ, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, मींस ये हो जाएगा 0 अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या आता है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज हाइपोटेनस। कुछ तो इसका लेंथ होगा हाइपोटेनस का, मींस यहाँ पे एक नंबर होगा। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या आ जाएगा, 0, मींस साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0। अच्छा अब कॉस 0 की बात करते हैं। कॉस 0 के लिए क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा अब यहां पे देखो, बेस और हाइपोटेनस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। मींस बेस को भी हम हाइपोटेनस लिख सकते हैं। यहां से हाइपोटेनस कैंसिल हुआ तो क्या आया, 1, मींस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। अब tan 0 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 0, मींस 0 अपॉन बेस, और 0 अपॉन समथिंग की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन समथिंग की वैल्यू है 0। अब इधर देखो ध्यान से, कोसेक 0, क्या, कोसेक 0, कोसेक 0 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस की वैल्यू तो h और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0। अच्छा 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, लेकिन समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या है, सोचो जल्दी, थोड़ा दिमाग लगाओ। समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, अच्छा इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या, नॉट डिफाइंड। कैसे नॉट डिफाइंड, अच्छा कैसे नॉट डिफाइंड, तो आ जाओ इधर कॉपी में बात करते हैं नॉट डिफाइंड कैसे। ये हमारा
4 डिवाइडेड बाई 2 क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको तुम कैसे सॉल्व करते हो 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि 4 आ जाए, क्या 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि 4 आ जाए। तो 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े तो 4 आ गया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा उसी तरीके से अगर ऊपर लिखा हुआ है 18 और नीचे लिखा हुआ है 6, मीन्स 6 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़े कि क्या आ जाए 18। 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े तो क्या आ गया 18, इसका आंसर क्या हो गया 3। अच्छा अब ये देखो हम लिख रहे हैं 0 अपॉन समथिंग, क्या लिख दे रहे हैं 0 अपॉन 5। इसका मतलब 5 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़े कि 0 आ जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अरे ये तो 5 1 जा, अच्छा उससे पहले सोचो यार 5 से पहले क्या 5 0 जा 0, मीन्स अगर 5 का टेबल हम 0 टाइम्स पढ़ते हैं, कितने टाइम्स 0 टाइम्स, 5 1 जा और ये 5 0 जा, तो ये क्या आ गया 5 0 जा 0। जैसे 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े तो आंसर 2, 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े तो आंसर 18, वैसे 5 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर हमारा 0। अब इधर देखो फिर से 0 अपॉन 10 कितना आएगा, 10 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि 0 आ जाए, 10 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ो, 10 0 जा 0, मतलब 0 अपॉन समथिंग कितना आता है 0। अच्छा अब इसका उल्टा करते हैं 5 अपॉन 0, इसका वैल्यू क्या होगा, अभी तो बताया नॉट डिफाइंड, लेकिन नॉट डिफाइंड कैसे, 0 का टेबल तुम कितने टाइम्स पढ़ोगे कि 5 आ जाए, क्या 0 का टेबल तुम कितने टाइम्स पढ़ोगे कि 5 आ जाए, पढ़ो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 100 जा 0, 0 1000 जा 0, 0 लाख जा 0, मीन्स ये वैल्यू क्या है, 0 का टेबल तुम कितने भी टाइम्स पढ़ लो क्या आएगा, हमेशा ही ये क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। 5 तो कभी आ ही नहीं सकता 0 के टेबल में, क्या 5 कभी 0 के टेबल में आ ही नहीं सकता, मीन्स जब भी कोई नंबर किस फॉर्म में रहे, समथिंग अपॉन 0 के फॉर्म में रहे, तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इस नंबर को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और एक सिंबल यूज करते हैं कौन सा, ये सिंबल यूज करते हैं नॉट डिफाइंड को शो करने के लिए। अच्छा ये सिंबल यूज होता है इन्फिनिटी को भी शो करने के लिए, किसको इन्फिनिटी मीन्स जिसे हम डिटरमाइन ना कर सके, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में हम नॉट डिफाइंड को भी इन्फिनिटी से शो कर देते हैं, ठीक। तो अब समझ में आया समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड क्यों है, ठीक। अच्छा अब आगे देखते हैं। अच्छा अब सेक 0 के लिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो सेक कॉस 0 की वैल्यू आई थी 1, तो सेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो सेक 0 की वैल्यू आनी चाहिए 1। अच्छा अब देख लेते हैं सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अच्छा यहाँ पे देखो बेस और हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, मींस बेस की जगह पे हम हाइपोटेनस रख सकते हैं, हाइपोटेनस कैंसिल आउट करके क्या दे दिया 1। अच्छा कॉट 0 डिग्री क्या होगा, कॉट 0 होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस तो हमारा बेस है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 0, फिर से वही फॉर्म समथिंग अपॉन 0, अभी ऊपर बताया समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, क्या इज नॉट डिफाइंड, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये सिंबल क्या यूज करेंगे, ये सिंबल और कहाँ यूज होता है, इन्फिनिटी के लिए यूज होता है, ठीक। इसे अब ऐसा पढ़ सकते हैं कि 0 का टेबल हम इनफाइनाइट टाइम्स पढ़ेंगे, कितना इनफाइनाइट टाइम्स, तब जाके क्या आएगा h आएगा, इसीलिए नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं या कई लोग इन्फिनिटी यूज करते हैं, ठीक। हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक। अच्छा अब ये 0 की वैल्यूज आ चुकी, साइन 0 है 0, cos 0 है 1, tan 0 है 0, कोसेक 0 की वैल्यू क्या आई नॉट डिफाइंड, सेक 0 की वैल्यू 1 और कॉट 0 की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। जल्दी से पॉज करो और नोट डाउन करो, हो गया। तो अब हम चालू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, सबसे पहले तो हम 60 डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 0 डिग्री भी। अब हम चालू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। तो जल्दी से हेडिंग डालो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री। अब बताओ, एक ट्रायंगल है उसमें तो एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जैसे हम 0 डिग्री के लिए एग्जैक्शन मान के चले थे, वैसे ही इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक एग्जैक्शन मानेंगे। अब देखो कि ऐसे होता है, ठीक। सबसे पहले इधर हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल, ये एंगल क्या है थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। फिर वही काम, अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है और इस एंगल को हमको क्या करना है, बढ़ा के 90 डिग्री पे ले जाना है,
ये एंगल थीटा है, इस एंगल को अगर हमको 90 डिग्री पे ले जाना है तो हमें इसको मूव करना पड़ेगा, इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा। अब वही काम हम क्या करने जा रहे हैं, इस ट्रायंगल के साथ करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, इस एंगल को मूव करते करते क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। बड़ा कितना बड़ा, जब तक वो 90 डिग्री के बराबर ना हो जाए। जैसे इधर देखो, ये हमारा ट्रायंगल, अब हम क्या किए, इस एंगल को थोड़ा सा बड़ा किए। क्या किए, बड़ा। अगर इस एंगल को हम थोड़ा सा बड़ा किए तो रिजल्ट क्या आया, इधर देखो, ये एंगल अगर हम थोड़ा सा बड़ा किए, मतलब इसको हम ऊपर तो कर रहे हैं लेकिन ये साथ साथ में ये पास में आ रहा है, मींस ये हमारा बेस का लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, बेस का लेंथ हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस पहले हमारा बेस थोड़ा सा लंबा था, क्या था, बेस हमारा बड़ा था, लेकिन जैसे ही हम इस एंगल को थीटा को इंक्रीज किए तो थीटा तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, बेस हमारा डिक्रीज हुआ। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। फिर थीटा को हम और बड़ा कर रहे हैं। अगर थीटा को हम और बड़ा करेंगे तो बेस हमारा क्या होगा, और रिड्यूस होगा। अब ये देखो, इसमें देखो थीटा हमारा क्या हो गया, पहले थीटा एकदम झुका हुआ था, अब जैसे जैसे थीटा को बड़ा कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या हो रहा है, हमारा बेस डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, बेस हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। अब थीटा को हम क्या किए, और डिक्रीज किए। जब थीटा को और डिक्रीज किए तो हमारा बेस कितना बचा, बेस हमारा बचा इत्तू सा। कितना, इत्तू सा, इतना नहीं, कितना, इत्तू सा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा थीटा, और ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। अब ध्यान से देखो, बेस पहले इतना सा था, कितना, इतना, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, अब कितना बचा, इत्तू सा बचा। अब इधर देखो, अब यहाँ पे अगर हम इस थीटा को 90 डिग्री करेंगे, मींस ये लाइन क्या है कि इसमें एकदम कोइंसाइड कर जाएगी। अगर थीटा को 90 डिग्री करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा जीरो। क्या हो गया, बेस जीरो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो गया, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए, और हमारा बेस क्या हो गया, जीरो हो गया। बेस हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। मीन्स 90 डिग्री के लिए हमारा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है बेस हमारा जीरो हो गया और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थीटा को हमें बड़ा करना है। अगर थीटा को बड़ा करना है तो हम थीटा को बड़ा करने के प्रोसेस में क्या कर पा रहे हैं, बेस हमारा धीरे 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 छोटा हो रहा है, और एक ऐसा समय आ रहा है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, जैसे ये थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स बेस ही ट्रायंगल से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेस जीरो। जब बेस जीरो हुआ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। सबसे पहले साइन 90 डिग्री, देन कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, देन हम फाइंड करेंगे कोसेक 90 डिग्री, कॉस का सेक 90 डिग्री, और टेन का कॉट 90 डिग्री। टेन का रेसिप्रोकल कॉट 90 डिग्री। ठीक, अब ये सामने सामने इसलिए लिखा है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अच्छा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, इस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल है, मींस परपेंडिकुलर की जगह हम हाइपो पी की जगह एच रख सकते हैं, और ये दोनों इक्वल है। मींस साइन 90 की वैल्यू क्या आई, 1। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 आई तो कोसेक 90 तो साइन का ही रेसिप्रोकल है, मींस इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। कोसेक 90 होता क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर से ये दोनों इक्वल है, मींस परपेंडिकुलर की जगह पे हम हाइपोटेनस रख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ और कोसेक 90 की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अच्छा, अब आते हैं कॉस 90 पे। कॉस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है, जीरो, बेस हमारा जीरो हो चुका है, अपॉन हाइपोटेनस। जीरो अपॉन समथिंग इज व्हाट, जीरो। अच्छा, अब cos 90 की वैल्यू जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखो सेक 90 हमारा हो गया जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस हमारा क्या है, जीरो, मींस समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट DFINED डिफाइंड, और इसका सिंबल है
दिस। अब इधर देखो tan 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर p और बेस हमारा क्या है 0, फिर समथिंग अपॉन 0, दिस इज नॉट डिफाइंड, यहाँ हम यूज करेंगे ये सिंबल। फिर cot 90 तो tan 90 का रेसिप्रोकल। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 90 हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 0 एंड परपेंडिकुलर इज p, 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब ध्यान से को 1 का रेसिप्रोकल तो 1 था, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल कितना आया, नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या आया 0, मींस 0 और नॉट डिफाइंड क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो जब भी बोले तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो गया 0। ये हम नोट डाउन करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? तो अब देखो यार हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किसका निकाल चुके हैं, 60 डिग्री का निकाल चुके हैं, 30 डिग्री का निकाल चुके हैं, देन 45 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अब हम फाइनली ट्रिक सीखने वाले हैं, वो ट्रिक जिससे इन सभी वैल्यूज को हम अच्छे से मेमोराइज कर सकें। ठीक, अच्छा हम ये देखो, ये सबसे पहले तुम्हारे टेबल है, सामने टेबल है, इस टेबल को हम एक बार फिल करके बताएंगे कैसे फिल करना है, फिर तुम्हें कैसे लर्न करना है ये तुम्हें खुद से पता चल जाएगा। ठीक, तो लर्न करने के लिए तो तुम्हें दो प्रॉपर्टीज पहले पता होनी चाहिए। कौन सी? पहले तो रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, एंड टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। ठीक, तो सबसे पहले ट्रिक से इस टेबल को भरना सीख लेते हैं, फिर तुम्हें क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस करते करते ये टेबल और साइन की मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो अपने आप मेमोराइज लर्न हो जाएंगी। तो एक बार हम देखते हैं ये टेबल किस फॉर्मेट में है, साइन, और यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा हुआ है रेशियोज लिखे हुए हैं, इधर क्या लिखा हुआ है एंगल लिखे हुए हैं। तो इस बॉक्स में क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू इस बॉक्स में, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू इस बॉक्स में, साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू इस बॉक्स में, साइन 60 की इस बॉक्स में, साइन 90 की इस बॉक्स में। अच्छा अब देखो कैसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले साइन की वैल्यूज तो हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे? इधर देखो ये ट्रिक देखो, आराम से याद करना। अगर साइन की वैल्यू हमें निकालनी है तो जल्दी से देखो क्या लिख रहा है, साइन के लिए 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, इन सभी को क्या करो जल्दी से 4 से डिवाइड डालो। क्या करो 4 से डिवाइड डालो, सबको 4 से डिवाइड किए, सबको 4 से डिवाइड करो। ये हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रिक है साइन की वैल्यूज को लर्न करने के लिए। कैसे? पहले 0 से साइन 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4, फिर सबके डिनोमिनेटर में क्या करो 4 से डिवाइड करो। अगर 4 से डिवाइड कर चुके हो तो सबका रूट ले लो। क्या ले लो? रूट। अच्छा सबका रूट ले लिए, बस ये तुम्हारी साइन की वैल्यूज हैं। कैसे? ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, चलो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ठीक, इधर आ जाओ, 0 यहाँ पे आ जाओ, क्या 0/4, क्या 0/4, और ये हम ले लेते हैं रूट। अच्छा ये बताओ 0 समथिंग क्या होता है 0, तो ये आ गया 0, रूट के अंदर में 0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 0। मतलब इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई किए तो ये वैल्यू आ गई 0, मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0। अच्छा अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये है। इस चीज को सिंप्लीफाई करके देख लो, इधर है 1/4, ये है रूट में, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट, ये स्क्वायर क्या किया इस रूट को खा गया। अगर इस रूट को खा गया तो बचा क्या 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री क्या आया 1/2। 45 डिग्री के लिए क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 45 डिग्री के लिए 2/4 अंडर रूट में, ये हो गया 2/4 और अंडर रूट में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आया अंडर रूट में 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये 2, 1 का स्क्वायर है तो 1 रूट से बाहर निकला, 1 रूट से बाहर निकला तो 1, और ये 2 इधर रूट में ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1/√2। तो साइन ऑफ 45 डिग्री कितना आया 1/√2। अच्छा अब साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री के लिए इधर देखो वैल्यू क्या है √3/4 अंडर रूट में,
तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3/4, 4 यहाँ पे क्या है, ये है 2 का स्क्वायर, मीन्स रूट से 3 तो अंदर में रहेगा और 4 क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, मीन्स साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या आई, √3/2, क्या आई, √3/2। फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या है, अंडर रूट में 4/4, 4 गया, कितना आया, अंडर रूट में 1, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, मीन्स साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, साइन की सारी वैल्यूज को ट्रिक से मतलब रख चुके हैं। अब तुम्हें करना क्या है, साइन की इन वैल्यूज को कोशिश करो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते लर्न हो जाए, ठीक। साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 क्या है, √3/2, साइन 90 क्या है, 1। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतना हो गया। अब तुम्हें कोई भी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये टेबल कैसे फिल आउट होता है। कॉस के लिए क्या करना है, देखो जो तुम्हारा साइन 0 का वैल्यू होता है वो तुम्हारा कॉस 90 का वैल्यू होता है। मीन्स साइन 0 और कॉस 90 क्या होते हैं, इक्वल। मीन्स यहाँ पे देखो ये 1 यहाँ पे है तो इस 1 को हम इधर करेंगे, ये √3/2 यहाँ पे है तो इस √3/2 को हम यहाँ पे फिल करेंगे, ये 1/√2 एज इट इज यहाँ पे। अब ये 1/2 किधर आएगा, इधर आएगा, ये हो गया 1/2 और ये 0 कहाँ जाएगा, लास्ट में। हमने किया क्या, 1 को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, ये इसके नीचे, ये इधर और ये इधर। ये हमारा हो गया कॉस की वैल्यूज। मीन्स साइन 0 और कॉस 90 क्या है, बराबर है, क्या है, cos 90 बराबर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो टॉपिक पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो अभी हमने क्या किया, ट्रिक से साइन की वैल्यू तो याद कर ली। अब हमें अगर cos की वैल्यू निकाल ली है तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ये वैल्यू यहाँ पे, दिस वैल्यू हियर एंड ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे, हो गया। अच्छा अब अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू को क्या करेंगे, डिवाइड आउट करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड आउट। अभी एक फॉर्मूला आगे पढ़ना है तुम्हें। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इधर ये फॉर्मूला मिस आउट हो गया है तो अभी देख लो। इधर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरीके से cot थीटा तुम्हारा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। cot थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कैसे आया, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया। तो अभी देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब sin, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं tan ऑफ 0 डिग्री, तो tan ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, sin ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाई cos ऑफ 0 डिग्री। तो अब सिंपली यहाँ पे देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो हम क्या करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 1, तो 0 अपॉन समथिंग, ये क्या है sin 0 और ये क्या है cos 0। sin 0 अपॉन cos 0 कितना आ गया, 0। फिर इधर आ जाओ, ये क्या है sin 30, ये क्या है cos 30। तो अब डिवाइड आउट करते हैं, ये कितना आ गया, कहाँ करते हैं, इधर देखो, ये हो गया 1 अपॉन sin 30 1/2 और डिवाइडेड बाई cos 30 √3/2। अब इसे डिवाइड आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √3, 2 कैंसिल आउट आया, आंसर आया 1 अपॉन √3। मीन्स tan 30 डिग्री इन दोनों को डिवाइड आउट करो, आंसर कितना आएगा 1/√3। सिमिलरली इन दोनों को तुम डिवाइड आउट करो, इसको और इसको डिवाइड आउट करो, देखो 1/√3 डिवाइडेड बाई 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, सेम अपॉन सेम, इसका वैल्यू क्या आएगा 1। अब इन दोनों को डिवाइड आउट करो, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, जब इन दोनों को डिवाइड आउट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 √3। फिर इधर देखो, अब हमें इसको डिवाइड करना है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब देखो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। अब फिर देखो कोसेक की वैल्यू, कोसेक के लिए हमने क्या पढ़ा था, कोसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। मींस साइन 0 और कोसेक 0 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन 0 0 है तो कोसेक 0 क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल, एंड 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड।
ठीक, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। देन साइन 30, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो कोसेक 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/1 या केवल 2। कोसेक 45 की वैल्यू, ये 1/√2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो ये आ जाएगा √2/1 और सिंपली √2। देन कोसेक 60 की वैल्यू, इधर देखो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। अब साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल हुआ 1, √3/2 का रेसिप्रोकल हुआ 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 या सिंपली इसे लिखेंगे √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 या सिंपली 2, 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अब कॉट आ गया, अब कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो tan 0 इज 0, तो 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 और सिंपली इसे लिखेंगे √3। देन 1 का रेसिप्रोकल इज अगेन 1, √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3 एंड हियर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल इज व्हाट, 0। तो अब देखो ये हमारा पूरा टेबल, ये टेबल पूरा तुम लोग के सामने जैसे बना है एज इट इज उसको फॉलो करके तुम्हें पूरा अच्छे से प्रोसेस मेमोराइज कर लेना है। ठीक, अब ये टेबल देखो, अब इस टेबल को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक, तो इस टेबल के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा क्या हुआ, ये लेक्चर एंड होता है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद धीरे धीरे करके ये वैल्यूज तुम्हें अपने आप लर्न हो जाएंगी। कोशिश करो 1 से 2 बार ये टेबल खुद से बनाने का, जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से प्रैक्टिस आउट करो। अगर प्रैक्टिस आउट कर लेते हो 2-3 बार ये टेबल बनाने का, तो ये वैल्यूज तुम्हें अपने आप धीरे धीरे लर्न होने जाएंगी। चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो और टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।